नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेटर्स एंड कॉन्ट्रैरी ओपिनियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीलेटर्स, जैसे कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीलेटर वो होता है जो एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। तो आज हम ऑक्सीलेटर्स को पढ़ेंगे। अब ऑक्सीलेटर क्या होते हैं और मार्केट में हम कैसे उनका यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। पहली चीज़, ऑक्सीलेटर्स यूजेस इन कंजक्शन विद द ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पता है कि मार्केट में ट्रेंड तीन तरीके के होते हैं। पहला हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड और तीसरा हो गया साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का तो हमें पता है। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स के सिग्नल आते हैं। जैसे मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमें लगेगा कि ब्रेकआउट आएगा लेकिन फिर नीचे आएगा, फिर लगेगा कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आएगा लेकिन फिर ऊपर चला जाता है मार्केट। तो उस जोन के अंदर काम आते हैं हमारे ऑक्सीलेटर्स। ऑक्सीलेटर्स क्या बताते हैं हमें, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कब काम करते हैं और कब नहीं काम करते ऑक्सीलेटर्स। तो ऑक्सीलेटर्स का यूज़ हम करेंगे मेनली ये देखने के लिए कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें क्या होती है अभी देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो ऑक्सीलेटर्स का यूज़ हम, एक हमारा ट्रेंड हमें पता है क्या है, उसके बाद सेकेंडरी यूज़ करेंगे हम उसका। हम ऑक्सीलेटर को देख के कोई ट्रेंड नहीं लेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीलेटर को हम एक टूल की तरह यूज़ करेंगे कि पहले हम ट्रेंड देखेंगे, हम पैटर्न देखेंगे क्या हो रहा है, पहले प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीलेटर क्या बोल रहा है क्या नहीं। और वो भी ऑक्सीलेटर कब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हमारा मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में होता है, या फिर मार्केट किसी भी, जैसे बुल फेज़ के अंदर है तो उसका जब एंड आ रहा है, या बियर फेज़ के अंदर है तो उसका जब एंड आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि मान लो मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है, उस टाइम एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंड, अगर मार्केट ट्रेंड की शुरुआत ही हो रही है तो उस टाइम हम ऑक्सीलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं करेंगे। हम यूज़ कब करेंगे वो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो साइडवेज मार्केट के अंदर, दूसरा जब कोई भी ट्रेंड एंड हो रहा हो, वो ट्रेंड ऊपर का भी हो सकता है, वो ट्रेंड नीचे का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीलेटर का इंटरप्रिटेशन, मतलब ऑक्सीलेटर को हम किन तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे मार्केट की जर्नी में। पहली चीज़ तो हम यूज़ करेंगे, अभी हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ऑक्सीलेटर कैसा होता है। तो सबसे जो नॉर्मल ऑक्सीलेटर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं आरएसआई का। ठीक है, अब एक ऑक्सीलेटर क्या होगा कि आपके पास दो बाउंड्रीज होंगी। जैसे अगर हम इस आरएसआई को देखें तो इसकी बाउंड्री है नीचे से 0 से ऊपर 100 तक। ठीक है, इसी जो बाउंड्री है उसके ऊपर नीचे ये चलता रहेगा, तभी इसका नाम है ऑक्सीलेटर। उसके बाद हमने आरएसआई का हम बाद में पूरा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये जान लेते हैं ऑक्सीलेटर होते क्या है। ऑक्सीलेटर की बाउंड्री होती है अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। अगर ऑक्सीलेटर अपनी अपर बाउंड्री के आसपास चला जाता है तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट जो है या प्राइस जो है वो ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट क्या होता है, एक मीन रिवर्जन थ्योरी होती है कि मार्केट हमेशा या प्राइस हमेशा अपने मीन की तरफ जाता है। जैसे कि हमने देखेंगे कि हमने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के मार्केट आता के पास मार्केट आता है। जैसे हम देखेंगे, अगर इसमें अगर हम मूविंग एवरेज लगाते हैं, अगर हम यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज लगाते हैं तो देखो हमें ये पता है कि मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर पास आएगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, मूविंग एवरेज के पास आया, पास आया, पास आया, फिर दूर गया, फिर पास आया। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर पास आया, फिर ऊपर गया, फिर पास आया, अब नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो एक मीन रिवर्जन थ्योरी होती है कि मार्केट हमेशा अपने मीन की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे थे कि किसी भी ऑक्सीलेटर में 0 से और 100 की तरफ ये दो जोन्स होंगी। इसको हम बोलेंगे लोअर जोन, इसको हायर जोन। तो मार्केट अगर मान लो कि इस जोन के अंदर है, ये जोन शुरू होगी मान लो हमारे 80 से 100 के बीच में, हम मान लेंगे कि मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर है। ओवरबॉट का क्या मतलब हो गया कि अब मार्केट पॉसिबली अपने जो मीन है उसकी तरफ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ। मान लो 200 DM में हमारी जो मूविंग एवरेज है उसको हम मीन मानते हैं,
तो अगर 100 के आसपास पहुंच गया, 80 या 100 के आसपास पहुंच गया, तो हम मानेंगे कहीं ना कहीं मार्केट अभी अपने मीन की तरफ जाएगा, मतलब नीचे आएगा। अगर यही उल्टा हो जाता है कि मार्केट नीचे मान लो 30 से 0 के आसपास घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड जोन। इसका मतलब फिर मार्केट ऊपर की तरफ अपने मीन रिवर्जन की तरफ जाएगा, अपने मीन की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीलेटर्स यही होते हैं कि वो एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, बाउंड्री के अंदर ऊपर नीचे जाते हैं। तो उसमें हम कैसे इनका अब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है ऑक्सीलेटर्स में। पहली चीज़ की वो बताएंगे हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन का, ठीक है। कि जैसे कोई ट्रेंड है, ठीक है, अभी जैसे हम ये देखें कि मार्केट में ये एक ट्रेंड था यहाँ से और लगभग 18-20% का एक मूव आया। तो अभी ऑक्सीलेटर हमने लगा रखा आरएसआई क्या बताएगा कि जैसे ही ये 70 और नीचे की तरफ हम 30, ये 2 जोन लेके चलेंगे, 70 से ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे कि ये ओवरबोट जोन में है, और 30 से नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड जोन में। अभी क्या हुआ कि मार्केट इस लेवल से 19,000 से और ऊपर की तरफ 22,000 तक चला गया। ऐसा तो होगा नहीं, मार्केट ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हमें वही पॉइंट्स निकालने हैं, वही जोन्स हमें पता करनी है जहाँ से मार्केट घूमेगा, क्योंकि हमने यहाँ बाई किया है तो यहाँ हम सेल करेंगे। अगर हम यहाँ सेल करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट कम होगा, और अगर हम ऊपर सेल कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ में आता है ऑक्सीलेटर्स का यूज़। अब देखो 19,000 से 22,000 प्राइस गया, ठीक है। ऑक्सीलेटर हमारा ओवरसोल्ड जोन में था, ठीक है। तो हमें ये पता था कि यहाँ से अब प्राइस अपने मीन रिवर्जन की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ ये पहुँच गया अब 80 के आसपास। हमें ये पता है कि 70 से 100 के बीच में अगर जाएगा तो ओवरबोट जोन हो जाएगी। 70 से 100 के आसपास अगर जा रहा है तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने मीन की तरफ आएगा। मीन क्या है इसका, यहाँ से हम देखें तो मीन है 50, तो मतलब वो ना 50 की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ 80 के आसपास आ गया, प्राइस यहाँ है। अभी क्या हो रहा है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस तो ऊपर जा, देखिए यहाँ से ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ है, लेकिन जो ऑक्सीलेटर है हमारा वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस। एक तो इसने क्या बताया कि मार्केट इस टाइम जैसे यहाँ पर ओवरबोट जोन में है, यहाँ बताया ओवरसोल्ड जोन में, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या बताएगा, एक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसका मतलब कि अगर प्राइस और ऑक्सीलेटर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो वो एक दिशा की तरफ आएंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, ये जा रहा है अप, ये जा रहा है डाउन, ठीक है। तो या तो ये अप जाएगा या ये डाउन जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है, प्राइस अपने मीन रिवर्जन की तरफ आता है। तो प्राइस मीन रिवर्जन की तरफ आया, यहाँ से प्राइस करेक्ट हुआ, यहाँ एक टाइम स्पेंड किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ ज़्यादा, जैसे ये टॉप मान के चलते हैं हम 22,000 के आसपास, तो ये जो पूरी जोन थी ये ऊपर नहीं गया, वहीं आसपास ही मार्केट ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ ओवरबोट जोन के अंदर आ गया। तो उसके बाद जब देखोगे आप, प्राइस नीचे आया, ऊपर का नीचे आया, तो जो अपना आरएसआई है या जो ऑक्सीलेटर है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है ऑक्सीलेटर में। पहली चीज़ वो हमें बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन के बारे में, दूसरा डाइवर्जेंस के बारे में, तीसरा जो मिड पॉइंट होता है हमारा, अगर उससे ऊपर जाता है, जैसे ये मिड पॉइंट हमारा 50, इसको हम एक ट्रेडिंग सिग्नल ले सकते हैं कि 50 को जब ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम बाई कर लेंगे, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सेल कर देंगे। ये बुक में बताया गया है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के बेसिस के ऊपर हम कभी भी अपनी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसको हम सिर्फ एक सेकेंडरी टूल की तरह देखेंगे। पहले हम प्राइस एक्शन पे जाएंगे, सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि ऑक्सीलेटर क्या कर रहा है, और वो भी कब, किस मार्केट में। हमने देखा कि सबसे पहले जो साइडवेज मार्केट है उसके अंदर इस चीज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़, कोई भी जब ट्रेंड है वो अपने एंडिंग फेज में चल रहा है, उसमें जैसे यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, तो हम इस यहाँ तक नहीं देखेंगे अभी, जब तक ये अपने ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में चला जाए हम आरएसआई को नहीं देखेंगे। अब हमें क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड अब एंड होने वाला है, तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये ओवरबोट जोन के अंदर चला गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी ऑक्सीलेटर्स हम जो मेन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आरएसआई, ठीक है, स्टोकेस्टिक्स, जो कि सेम ऐसा ही होता है,
और एक हम इसमें पढ़ेंगे MACD। MACD ऑक्सीलेटर नहीं है, बट क्योंकि इस चैप्टर में दे रखा है तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हम एक ही मेजर ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे जो हमारे काम आएगा, जो है RSI। तो हम सीधा उसी की तरफ चलते हैं। RSI क्या है? RSI का एक फॉर्मूला होता है कि लास्ट 14 डेज को ये काउंट करता है कि लास्ट 14 डेज के अंदर जो पॉजिटिव कैंडल होगी और एक लास्ट 14 डेज के अंदर जो नेगेटिव कैंडल होगी। हम पॉजिटिव कैंडल कितनी बनी, ठीक है, उन सब में जैसे मान लो पॉजिटिव कैंडल बनी, यहाँ से 10 से प्राइस गया 12, ये एक पॉजिटिव कैंडल ऐसे बनी, ठीक है, ये एक पॉजिटिव कैंडल बन गई 10 से 12। दूसरी एक पॉजिटिव कैंडल बनी 11 से 12 फिर, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बन गई। तो रेड कैंडल बन गई हमारे यहाँ 12 से मार्केट आ गया फिर 10 पे, ठीक है। तो RSI क्या करता है कि लास्ट 14 दिन के अंदर जो पॉजिटिव कैंडल बनी, जो ये बनी, इनका जो दिन में कितनी ट्रेडिंग हुई, मान लो 10 से खुल के 12 पे गई +2, 11 से खुल के 12 पे गई +1, ऐसे उसको डिवाइड करेगी लास्ट 14 दिन के अंदर जो रेड कैंडल है, जो नेगेटिव कैंडल है, उनमें जो ट्रेडिंग हुई है। जैसे 12 से 10 -2, ऐसे मान लो फिर नेक्स्ट कैंडल बन गई 10 से 8 की, तो -2, ऐसे करके RSI हमारी निकलेगी। हमें ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है हमारे लिए सिर्फ RSI कैसे काम करती है वो ज़रूरी है। तो RSI का यूज़ हम क्या करेंगे, कब करेंगे? वही चीज़ हमने जो ऊपर देखी कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के अंदर, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं हम मार्केट को, अभी ये क्या है, मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा फिर गिर रहा है। RSI कहाँ आ गई, अपने 30 के आसपास आई, ये देखो 30 से नीचे गई, यानी अपनी ओवरसोल्ड जोन के अंदर थी RSI। इसको हम बड़ा करेंगे, ये जो नीचे की लाइन है ये है ओवरसोल्ड, और जो ऊपर की लाइन है वो दिखाती है ओवरबॉट को। तो अभी 2 दिन में देखो प्राइस तो नीचे की तरफ गया, लेकिन RSI, आप जो स्लोप देखोगे एक बार, ये स्लोप ज़्यादा स्टीप है लेकिन ये स्लोप कम स्टीप है। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है प्राइस के अंदर वो अभी कम हो रही है। अगर नीचे की साइड बियर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका मतलब बुल ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ देखो प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऐसे ही अगर हम और पीछे जाएं तो जैसे ये है, यहाँ नहीं, हम देखेंगे मोस्टली जब ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में होगी। जैसे ये है, यहाँ ये क्या है, ओवरबॉट जोन के अंदर है, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन RSI जो हमारा ऑक्सीलेटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या है, डाइवर्जेंस। तो अभी क्या होगा कि प्राइस अपने मीन रिवर्जन की तरफ आएगा, जो प्राइस नीचे आता है। और अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमने क्या देखा कि ये मोस्टली काम करेंगे साइडवेज मार्केट के अंदर या एंड ऑफ द ट्रेंड के अंदर। तो जब हम साइडवेज मार्केट के अंदर जाएंगे तो ये देखो, ये साइडवेज मार्केट शुरू हुआ था निफ्टी के अंदर 2021 के अंदर। अब प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे की तरफ जा रही है, तो एक फॉल आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस तो काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन RSI जो है वो फ्लैट है, काइंड ऑफ फ्लैट है। प्राइस नीचे, RSI फ्लैट, इसका मतलब डाइवर्जेंस है। इसका मतलब RSI ऊपर की तरफ जाएगी, ऑक्सीलेटर ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, एक अप मूव आया। उसके बाद फिर प्राइस का स्लोपिंग लाइन देखोगे आप, ज़्यादा स्लोप है, RSI स्लोप नहीं है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, क्या हो गया, डाइवर्जेंस। इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे हम RSI को यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ होती है फेलियर स्विंग। फेलियर स्विंग क्या होती है ये भी हम अभी देखेंगे। जो ये फिनोमिना हमने देखा, ये इसी को हम बोलते हैं फेलियर स्विंग। फेलियर स्विंग का मतलब जब RSI या ऑक्सीलेटर अपने ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के अंदर हो, प्राइस ऊपर जाए, लेकिन RSI या अपना ऑक्सीलेटर जो है अपने हाई को, प्राइस ने तो अपना हाई तोड़ा, लेकिन क्या ऑक्सीलेटर ने अपना हाई तोड़ा, नहीं, उसने अपना हाई नहीं तोड़ा और वो नीचे की तरफ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे फेलियर स्विंग, ठीक। इसी फेलियर स्विंग से फिर हम डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस को निकालेंगे, ठीक है।
फेलियर स्विंग समझ में आ गया आपको कि आरएसआई अपने ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में है। जैसे कि यहाँ भी एग्जांपल देख सकते हो आप इसका, यहाँ यहाँ अच्छा होगा क्योंकि यहाँ ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में है। अब ओवरबोट ओवरसोल्ड जोन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ 30 को ही ओवरसोल्ड मानेंगे, हो सकता है 35 के आसपास भी, जैसे ये 30 से तो ऊपर है लेकिन फिर भी हमें डाइवर्जेंस का तो पता लग रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइस नीचे आया लेकिन इस अपने लो को आरएसआई ने ऑक्सीलेटर ने नहीं तोड़ा, तो ये क्या होगी, एक फेलियर स्विंग हो गई। तो इसी तरीके से फेलियर स्विंग का हम यूज़ करके और आरएसआई को हम ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन के अंदर ही हम ये देखेंगे कि क्या वो प्राइस के साथ डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डाइवर्जेंस ही दिखाएगी हमें, कई बार कन्वर्जेंस भी होगा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे ये है, कन्वर्जेंस का मतलब हो गया कि दोनों एक ही साइड है। जैसे यहाँ से आरएसआई भी ऊपर जा रही है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, आरएसआई भी ऊपर प्राइस भी ऊपर, इसका मतलब है हमें पता है कि भाई स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर है। तो ये आरएसआई होगी। आरएसआई का हम एक बार फिर से अगर आपको मैं टोटल बताऊं आरएसआई का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज़ आरएसआई हम कब देखेंगे, आरएसआई हम देखेंगे जब वो अपने 30 और 70 लेवल के आसपास हो। 30 का लेवल जो है वो बताता है ये 0 है, ठीक है, 1 मिनट हम वहीं चलते हैं, ठीक है, ये 30 का लेवल है और ये 70 का लेवल है। अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो हमें ये 100 और 0, 70 से 100 के बीच में है तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी अपने ओवरबोट जोन के अंदर है, वो अपने मीन रिवर्जन की तरफ यानी नीचे की तरफ आएगा। 30 और 0 के बीच में है मतलब ओवरसोल्ड जोन में है, तो अपने मीन रिवर्जन का मतलब ऊपर की तरफ आएगा, दोनों 50 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी आरएसआई हमें कब देखना है, आरएसआई देखना है हम मोस्टली ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में जब हो, मतलब कि जब वो 70 और 30 के आसपास हो। दूसरी चीज़ आरएसआई हमें देखना है साइडवेज मार्केट के अंदर, और दूसरा जो एंड ऑफ द ट्रेंड हो, वो ट्रेंड डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है। अब हम इसको एक ट्रेंडिंग मार्केट में क्यों नहीं देखेंगे, जैसे ट्रेंडिंग का मतलब हो गया जब बुलिश फेज की शुरुआत होती है। अब जैसे यहाँ जो मार्केट था वो साइडवेज के अंदर था, ठीक है, यहाँ से मार्केट साइडवेज में था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि क्योंकि साइडवेज के अंदर हमारा जो आरएसआई है या ऑक्सीलेटर है वो तो बताएगा जैसे ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ ये सबसे अच्छा काम करता है। जैसे ब्रेकआउट आने को होगा तब वो अपनी जो ये जोन है इस जोन के अपर भाग में होगी। देखो इसको हम एक बॉक्स अगर बना लें, ये बॉक्स हमने बना लिया जिसके अंदर मार्केट घूम रहा था, ठीक है। अब इस बॉक्स के जब ऊपर जाएगा तो आरएसआई ऊपर जाएगी अपने ओवरबोट जोन में, नीचे आएगा तो ओवरसोल्ड जोन में, ऊपर जाएगा तो ओवरबोट जोन में। बट जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो जो आरएसआई है वो बताएगी कि अभी ये नीचे की तरफ जाने वाला है क्योंकि अभी ओवरबोट जोन के अंदर है। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब ट्रेंड की शुरुआत होगी तो आरएसआई हमेशा अपने ओवरबोट जोन में ही होगा क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रही है ना आपको ये बात, कि एक बॉक्स के अंदर है प्राइस, बॉक्स के ऊपर जाता है आरएसआई ऊपर जाती है, बॉक्स के नीचे जाता है आरएसआई नीचे जाती है, बॉक्स के ऊपर जाता है आरएसआई ऊपर जाती है। लेकिन जब वो ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट से पहले ही आरएसआई ओवरबोट जोन में है, ठीक है। अब जब वो मान लो यहाँ से 10% अप जाएगा, 10% अप जाएगा तो आरएसआई तो और ओवरबोट जोन की तरफ चली जाएगी, तो उस टाइम हमें आरएसआई को नहीं देखना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम ब्रेकआउट का टाइम आरएसआई को लगा के बैठ जाएं और वहाँ फिर वो ओवरबोट जोन के अंदर दिखा दे और हम वहाँ से निकल जाए, नहीं। ब्रेकआउट के टाइम अगर देखना है तो ये देखना है कहीं फेलियर स्विंग तो नहीं आ रही है, ठीक है, कहीं फेलियर स्विंग तो नहीं आ रही है। फेलियर स्विंग अगर आ गई तो फिर हम देखेंगे कि हाँ ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो। जैसे ये देखो यहाँ यहाँ ब्रेकआउट की कोशिश हुई, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या है ये डाइवर्जेंस तो नहीं है, ये डाइवर्जेंस है। अगर हम यहाँ से देखें तो
प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये क्या है, डाइवर्जेंस। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ भाई हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। हम कब एंटर करेंगे, जब ये देखो कन्वर्जेंस होगी, कन्वर्जेंस मिली, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये राइट ब्रेकआउट है। अगर हमें डाइवर्जेंस मिलती जो कि हमें यहाँ मिली, ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। तो आई होप आपको आरएसआई पूरा समझ में आया होगा कि कब हम आरएसआई का यूज़ करेंगे, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन क्या होती है, और उनके अंदर हमें आरएसआई को मेज़र करना है, बीच में हमें आरएसआई को नहीं छेड़ना है। उसके बाद स्टोकेस्टिक एक ऐसा ही आरएसआई जैसा ही होता है, मैं आपको चार्ट में एक बार लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, ये अगर आप देखो तो वही, क्योंकि ये ऑक्सीलेटर है तो वही आपको 0 से 100 की लिमिट मिलेगी। ठीक है, 80 और इस उसमें हमारा 30 और 70 की जो रेंज थी, इसमें 20 और 80 की रेंज है। 20 से अगर ऊपर नीचे चला जाता है तो ये ओवरसोल्ड जोन में है, 80 के ऊपर चला जाता है तो ओवरबॉट जोन के अंदर है। इसमें भी हम वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कि जैसे ये ऊपर गया प्राइस, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे आया। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो प्राइस ऊपर गया लेकिन ये फ्लैट है। ठीक है, तो इसी वही सेम लाइक अगर हम सिर्फ कंपेयर भी करें दोनों को, आरएसआई और स्टोकेस्ट को, तो भी दोनों सेम से ही सिग्नल देते हैं। जैसे देखो ये भी ओवरबॉट जोन में था, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर था। ठीक है, ये भी देखो एक फ्लैट सा है, ये भी फ्लैट ही है। तो स्टोकेस्टिक आप यूज़ लाइक कम ही करना, आरएसआई ज़्यादा बेटर पिक्चर देता है स्टोकेस्टिक से, तो इसको हम इतना ही पढ़ेंगे। और क्योंकि जो नॉलेज हम यूज ही नहीं करेंगे तो उसका फिर फ़ायदा भी नहीं है हमें लेने का। उसके बाद आता है ये चॉइस ऑफ टाइम पीरियड टाइड टू साइकिल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि भाई हमने 14 लाइक स्टॉक इसमें आरएसआई के अंदर हम 14 वीक या जब भी आरएसआई लगता है तो 14 वीक या 14 दिन का वो होता है, टाइम पीरियड को लेते हैं हम। या हम देखते हैं कि हमने 15 दिन का टाइम पीरियड लिया, ठीक है, या 10 दिन की मूविंग एवरेज ली, तो वो इसलिए करते हैं। 14 दिन का इसलिए लिया क्योंकि हम किसी भी जो इंडिकेटर होता है उसके अंदर जो पूरी साइकिल होती है ना, उसका हाफ लेते हैं। पूरी साइकिल का मतलब 28 दिन का हम अगर वीक माने तो 4 वीक होते हैं एक मंथ में, तो 4 वीक मतलब 28 दिन, तो 28 का आधा क्या हो गया, 14 दिन। इसलिए हम 14 दिन का पीरियड लेते हैं। या हम लेते हैं 26 दिन का, अभी हम जो MACD पढ़ेंगे तो उसमें 26 दिन हम ले रहे हैं। ठीक है, 26 दिन की मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि 2 महीने में अगर हम 28 दिन में, एक महीने का अगर एक मंथ में 28 ट्रेडिंग डेज लेके चलें, ट्रेडिंग डेज तो 20 होते हैं, बट 4 वीक का हम एक मंथ माने तो 28 दिन में हमारा एक साइकिल होगी एक मंथ की, तो 2 मंथ की साइकिल होगी हमारी 56 दिन में। ठीक है, तो उसका आधा तो आएगा 28, लेकिन हम 26 लेते हैं। तो मोटा मोटा आपको लाइक ये आपके काम कहीं नहीं आने वाले, बुक में थी तो पढ़ा लिया मैंने ऐसे ही, कि जो हम किसी भी इंडिकेटर के अंदर जब यूज़ करते हैं हम कोई भी टाइम साइकिल, तो वो जो पूरी साइकिल होती है उसका आधा दिन लेते हैं। जैसे 4 वीक का एक मंथ, तो 28 का आधा 14, ऐसे तो कोई काम की है नहीं आपके। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड, अब ये चीज़ आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप कुछ भी करोगे ना ट्रेडिंग में, कुछ भी करो, सबसे पहले आप ये देखोगे ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। अब इसके बाद आप ये देखोगे, उसके बाद फिर आप पैटर्न देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप वॉल्यूम देखोगे, सब कुछ बाद में देखोगे, पहले ये देखोगे कि भाई ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि ट्रेंड सबसे बड़ा है। आपको बुलिश ट्रेंड, जब आपका अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा हो, तब आपको ये नहीं देखना कि भाई आरएसआई क्या कर रहा है। अभी तो अगर आप देखो तो अभी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी ये देखो, ये अगर देखो, ठीक है, 2020 में कोविड के फॉल के बाद मार्केट यहाँ से, अगर यहाँ से भी हम देखें तो अच्छा खासा चला। ठीक है, 13,000 से 18,000। अब तब हम अगर आरएसआई देखने बैठ गए तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं, तो जब ये पूरा मूव आ गया ना,
18 और 20% के मूव में भी RSI जो है ओवरबोट जोन में रही। तो आप सिर्फ अगर RSI को देख के ट्रेड लोगे या काम करोगे तो जैसे RSI यहाँ जाती है ना, आप निकल जाता है कि भाई RSI तो अपने ओवरबोट जोन में आ गई, आप 20% मिस कर देते। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, यहाँ से और यहाँ कितने परसेंट मार्केट गया, 30%। अगर आप यहाँ RSI को लेके बैठ जाते कि RSI यहाँ देखता हूँ मैं भाई ओवरबोट जोन में आ गई, तो फिर आप तो ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये देखना कि ट्रेंड क्या कह रहा है, उसके बाद आपको RSI को सेकेंडरी यूज़ करना है, उसको कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेंड देखना है सबसे पहले, वॉल्यूम देखनी है, प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम क्या साथ में काम कर रही है। जैसे प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रही है, प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड है ये वीक अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको ये चीज़ें देखनी, उसके बाद आपको RSI देखनी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेंड होगा। ट्रेंड में भी आपको साइडवेज मार्केट जब होगा उसमें RSI आपके या क्योंकि हम ऑक्सीलेटर में RSI ही पढ़ रहे हैं तो हम ऑक्सीलेटर और RSI को एक ही मान के चल रहे हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। और एट द एंड ऑफ ट्रेंड, ये चीज़ याद रखनी है आपको, एंड ऑफ द ट्रेंड, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, उस टाइम आपको ऑक्सीलेटर्स का यूज़ करना है एंड ऑफ द ट्रेंड या साइडवेज मार्केट के अंदर। ठीक है, बुलिश या बेरिश मार्केट के शुरुआत में, ठीक है, बिगनिंग के अंदर आपको स्टॉक नाम RSI और ऑक्सीलेटर्स नहीं देखने। उसके बाद कब सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे, यही चीज़ हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि भाई हमें कब देखने हैं, ये नहीं हम इसको लगाए बैठे रहें और जैसे कोई भी ट्रेड हम ना ही कर पाएँ। ठीक है, वही चीज़ हमें कि भाई सबसे पहले हम ट्रेंड को देखेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीलेटर देखेंगे और उसके बाद आता है MACD। बस वही चीज़ थी। MACD क्या होता है? MACD क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो MACD में क्या होता है कि एक हम 26 दिन की मूविंग एवरेज लेते हैं, एक हम 12 दिन की मूविंग एवरेज लेते हैं। ठीक है, अब 12 दिन की मूविंग एवरेज में से 26 दिन की मूविंग एवरेज को माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास लाइन आती है उसको हम MACD बोलते हैं। फिर एक MACD का 9 दिन का मूविंग एवरेज निकालते हैं हम, उसको हम एक सिग्नल लाइन बोलते हैं और उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो सेम ही है इस तरह, मतलब RSI की तरह भी है और RSI से डिफरेंट भी है ये। तो इसको हम देखते हैं, MACD हम लगा लेते हैं यहाँ पर, RSI को एक बार के लिए हटा देते हैं। तो जैसे ये देखो, इसके अंदर जो ये लाइन है हमारी येलो लाइन, ये तो है हमारी MACD लाइन। ठीक है, जो कि मेज़र करती है 12 दिन माइनस 26 दिन की EMA के प्राइस को। ये जो हमारी लाइन है, वेट सॉरी, ये जो लाइन है ये है MACD और ये जो लाइन है ये है इस MACD का 9 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि स्मूदनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मूविंग एवरेज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब हम दो मूविंग एवरेज लगा लें, मान लो 21 दिन की और 9 दिन की, तो उसमें क्या हो कि जब 21 दिन की मूविंग एवरेज को 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो हम बाई कर लें और नीचे की तरफ जाए तो हम सेल कर दें। इसका मतलब वो मेनली मोमेंटम दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम किस तरफ है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट में ऊपर का मोमेंटम है, अगर वो क्रॉस नीचे की तरफ कर रही है तो नीचे की तरफ का मोमेंटम है। तो ये भी सेम ही चीज़ करती है क्योंकि इसके नाम में ही है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो दो मूविंग एवरेज के डिफरेंस को वो मेजर करती है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सिग्नल्स वो जनरेट करती है। उसके अंदर एक ये होते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का क्या मतलब हो गया, हिस्टोग्राम जो होता है वो इस जो MACD लाइन और जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके बीच का डिफरेंस जो है ना वो मेजर करता है। जैसे यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से डिफरेंस ज़्यादा हो गया लेकिन यहाँ कम हो गया, तो जो हिस्टोग्राम है उसने अपनी, जैसे उसका जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो कम हो गई। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसको भी हम सेम तरीके से यूज़ करते हैं जैसे हम उसको यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को, कि जब भी, ठीक है, जब भी ये जो MACD लाइन है जो कि ब्लू लाइन के अंदर ब्लू लाइन है वो अपनी मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी तो हम सेल कर देंगे, ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे। जैसे यहाँ एक सेलिंग सिग्नल आया था, तो ये देखें तो हम इस दिन ही, ठीक है, इसी दिन एक सेलिंग सिग्नल MACD के हिसाब से जिस दिन, ठीक है, इस दिन
एक सेलिंग सिग्नल आया था जो अभी तक बरकरार है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ, ठीक है, यहाँ एक बाइंग सिग्नल आया था, तो ये काफ़ी एक अच्छा इंडिकेटर है। और इसका फिर सेम तरीके से हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आरएसआई का करते थे। बट मोस्टली ये यूज़ इसी में होता है कि जैसे ही ये लाइन जो एमएसीडी लाइन है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करती है अपनी 9 डे मूविंग एवरेज को, तो हम बाई करेंगे, जैसे नीचे जाएगी तो हम सेल कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आ गया कॉन्ट्रेरी ओपिनियन। कॉन्ट्रेरी ओपिनियन का मतलब हो गया कि जैसे कि जो हम मतलब एक थ्योरी होती है कि हर आदमी अमीर नहीं हो सकता, तो जो मासेस होंगे, ठीक है, जो लाइक आपने 100 लोगों पे सर्वे किया, 90 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कॉन्ट्रेरी ओपिनियन का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, क्योंकि सभी लोग एक साथ पैसा नहीं कमा सकते। मान लो 100 में से 90 लोग, और मोस्टली क्योंकि मान लो 100% पॉपुलेशन के अंदर 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है, जो म्यूचुअल फंड है, जो इंस्टीट्यूशन है। बाकी 98-97% तो आम जनता है। ठीक है, अगर 100 में से 90% लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब रिटेल जो है, आम जनता है, वो कह रही है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर जाता है तो पैसे कौन खोएगा? पैसे इंस्टीट्यूशंस या जो म्यूचुअल फंड है वो खोएंगे, जो जिन लोगों को उनके लाइक मार्केट की ज़्यादा जानकारी है, इकोनॉमी की ज़्यादा जानकारी है। क्या ऐसा होगा कि वो लोग पैसा खोएंगे और जो आम जनता है वो पैसा कमाएगी? ऐसा नहीं होगा। लाइक 10 में से 1 या 2 केस में ऐसा हो सकता है कि आम जनता सही निकल जाए, या जो मास है वो सही निकल जाए, और जो कुछ ऐसे लोग जिनको जानकारी है, जिनको नॉलेज है, वो पैसा गंवाएं। तो कॉन्ट्रेरी ओपिनियन का मतलब यही हो गया कि ये अपने इंडिया में तो नहीं होता, बस यूएस और यूरोप वगैरह में होता है कि लोगों से पूछा जाता है कि आप मार्केट में बुलिश हैं या बेरिश है। तो अगर जो ओपिनियन है वो निकल के आता है कि 70% बुलिश, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को देख के ही ट्रेड करते हैं कि अगर लोगों को लग रहा है कि बुलिश है तो वो बेरिश ट्रेड करते हैं। अगर लोगों को लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, बेरिश है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके कॉन्ट्ररी ओपिनियन कि भाई सब लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो जो ये बोल रहे हैं उनको उल्टा करते हैं। ये आप जब ट्रेडिंग शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही आप स्टॉक को बाई करोगे वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसको सेल करोगे वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप पैसा लूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा ही होता कि आपको नॉलेज नहीं होती और आप पैसा लाइक कमा लेते, मतलब मेन चीज़ वही होगी, आप समझिए। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आरएसआई है, और उसके बाद एमएसीडी में कुछ समझ, एमएसीडी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लाइक इंटरप्रेट करो कि एमएसीडी को देख के मैं कुछ लाइक समझूं, या इसको देख के भी मैं कहीं किसी और निष्कर्ष पे निकलूं। एमएसीडी बोल रहा है नीचे तो ठोको, ऊपर तो बाई करो। सिर्फ इसके बेस पे क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, वो हमें पहले ही पता है। ये इंडिकेटर्स हैं, हम पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे फिर इंडिकेटर को देखेंगे। ठीक है, आरएसआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएसआई में सिर्फ आरएसआई को देखने से पता नहीं चल रहा। आरएसआई को आपने देखना है कि वो ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, उसके अंदर फेलियर स्विंग आ रहा है कि नहीं, ठीक है, डाइवर्जेंस हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है। तो आरएसआई को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और एमएसीडी तो क्योंकि सीधा आप चार्ट पे लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि एमएसीडी में क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आरएसआई और एमएसीडी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं, कैसे यूज़ करते हैं, वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।